हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मार्गदर्शिका में। आज हम आपके लिए इस सीरीज में जो हमने शुरू की थी एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में जो सभी पूछे गए प्रश्न हैं ब्लैक बुक जो सामान्य अध्ययन की उससे जो इसमें 40 सेट है उसको हम शुरू करने वाले हैं। शुरू किए थे और हमने 5 से लेकर 10 सेट तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम जो करने वाले हैं इस पार्ट 2 में, इस पार्ट 2 में हम करने वाले हैं सेट 6 से लेके 10 तक। आज हम करने वाले हैं टोटल 125 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। टोटल 125 क्वेश्चन आज हम इसमें करने वाले हैं सेट में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सेट 6 से लेकर सेट 10 तक करने वाले हैं। टोटल 125 आज हम इस वीडियो में करेंगे और धीरे धीरे हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 40 सेट है। और आगे भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट 6 जो कि 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में इन्होंने पूछा है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? जो बिंबावती देवी है वो मणिपुरी नृत्य शैली की प्रतिपादक है। नंबर 2, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मतलब 3 चीज़ें होती है, जैसे संप्रभुता, एकता और अखंडता। इन तीनों को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 ऑप्शन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। नंबर 2, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। नंबर 3, वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 4, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। इसमें बताना है कि इनमें कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में गलत है। जो ऑप्शन फर्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। यानी इनको राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से हटाया नहीं जा सकता, ये इसमें ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नंबर 5, किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान के लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? जो 2005 और 2006 का हमारा भारतीय बजट था उसमें बजटीय विनिधान लिंग की संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते एक विवरण प्रस्तुत किया था। बात करते हैं नंबर 6, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार को मतलब किसको या उसके बाद, मतलब इसमें तारीख की बात पूछी गई, को उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है के रूप में लिखित चेतावनी की एक नई प्रदर्श छवि। यानी ये आपको एक प्रिंटेड, उस पर जो भी प्रोडक्ट होंगे जो तंबाकू के होंगे, तंबाकू जिससे बने, उस पर जो उसका बॉक्स होगा उस पर एक प्रिंटेड जो होगा उस पर चेतावनी लिखी होगी तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। जो इन्होंने डेट दी थी वो 1 दिसंबर 2022 है। यानी कि 1 दिसंबर 2022 या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू जो उत्पाद है उन पर एक चेतावनी दी जाएगी, जिस पे लिखा होगा तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने मेल लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की।
जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। बात करते हैं नंबर 8, 1919 के प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के, मतलब जो भी राजनीतिक कैदी थे या उनको बिना मुकदमे के 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। जो हमारा रोलेक्ट एक्ट है 1919, उसने ये 2 वर्ष के लिए बिना मुकदमे चलाए उनको हिरासत में रखने की अनुमति दी थी राजनीतिक कैदियों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें जो ये ऑप्शन है उनको हमें सही सुमेलित करना है। ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। जो लू है, गर्म हवा है, काल बैसाख की शरद ऋतु, ये गलत है। व्यापारिक हवाएं, ये भी गलत है। हमारी जो लू है वो गर्म हवा है, ये सही हमारा ऑप्शन है जो कि एक सही सुमेलित है। बाकी ये गलत है, ये सब गलत है। जो हमारी लू है वो गर्म हवा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें योजना की बात करी है कि योजना वाहिनी, जो वाहिनी योजना है उसका उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की थी? जो सिक्किम राज्य ने एक योजना शुरू की थी, वाहिनी योजना। इसके उद्देश्य था कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% उनकी पहुंच प्रदान करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 200 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव किया है इन्होंने। नहीं, पहले जो सीसीआई के पर लेन देन होते थे 200, उसकी सीमा समय को घटाकर 220 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वर्तमान में जो ग्रांड ट्रक रोड है कहाँ से कहाँ तक है? भारत में जो ग्रांड ट्रक रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से कोलकाता तक हमारा जो ग्रांड ट्रक रोड है वो जाता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? जो क्रिकेट गेंद होती है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो औसत परिधि पूछी गई है वो बताई गई है 8.81 इंच से 9 इंच तक उसकी औसत परिधि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? जो हम्पी महोत्सव है उसको विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो मध्य अक्षांश है उनके तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया? 24 सितंबर 2020 को इन्होंने फिट इंडिया डायलॉग में पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को एकीकृत किया था 24 सितंबर 2020 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? जो मुहर्रम त्यौहार है मुस्लिमों को द्वारा मनाया जाता है वो इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मुहर्रम त्यौहार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जो सालबाई की संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। जो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया है ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। हर्षचरित हर्षवर्धन पर एक रचित जीवनी है, ये भी सही है। ह्वेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे, ये भी सही है। लगभग 14 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया, ये भी सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये गलत है। बाकी ये 3 सही है कि हर्षचरित जो है हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। ह्वेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे,
और हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। ये सही है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? जो हमारा आत्मनिर्भरता का उद्देश्य है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें शामिल किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एवं सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसी को मिलाकर ये बनती है। जो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलकर बनती है। बाकी जो ऑप्शन है ये गलत है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अम्लीय माध्यम बनाकर एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24। 1979 जॉर्ज विंटिंग, यानी इसमें पूछा गया है कि 1979 में जॉर्ज विंटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? यानी कि जो जो जॉर्ज विंटिंग है उनके साथ किसको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था? जो हर्बर्ट सी ब्राउन है उनको 1979 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फास्फोरस और बोरॉन के युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए दिया गया था इनको। बात करते हैं नंबर 25। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? जो 2011 की जनगणना है उसमें जो मेल लिटरेसी रेट है वो 82.14% है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 में पूछे गए हैं जो आप कर रहे हैं अभी। बात करते हैं नंबर 7। जो सेट है इसमें नंबर 7 उसकी बात करते हैं जो 2 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं? जो डॉक्टर कनक रेड्डी वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसके बाद गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जो इका एल्युमिनियम था उसका जो परमाणु द्रव्यमान था वो 68 था जिसको बाद में गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3। जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाए जाने वाली ब्रह्मस्त्र जो परत है, जो सबसे परत है उसको क्या कहते हैं? जो ब्रह्मस्त्र जो जीवाणु कोशिका है उसके कोशिका आवरण में पाई जाने वाली जो परत है बाहर जो सबसे बाह्य परत है उसको कहते हैं ग्लाइको परत कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? जो कथकली है उसमें पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को, यानी कि DY चंद्रचूड़, उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, को भारत का कौन से नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? जो DY चंद्रचूड़ है हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत के संविधान के कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? जो भाग 4A है वो मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है और उसका अनुच्छेद 51 में इनको बताया गया है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? जो चंगेज खान था उसकी मृत्यु हुई थी 1227 में। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जो एम सेल होती है हमारे उसकी इलेक्ट्रॉन की किसी भी उसकी, तो उसमें मैक्सिमम
18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल किस सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचाना था? जो 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था, कुरान की शिक्षा भारत में पहले पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 1955 में दिमित्री मेंडलीव के सम्मान के में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडलीवियन नाम दिया गया था, जिन्होंने पहली आवर्त सारणियों में से एक को बनाया था? जो मेंडलीव थे, उन्होंने जो एलिमेंट 101 था उसको मेंडलीवियन का नाम दिया गया था 1955 में। जो 101 नंबर का जो हमारा एलिमेंट था उसको दिया गया था मेंडलीवियन का नाम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम महानगर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। जो ट्रांस साइबेरियन है रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। एक व्लादिवोस्तोक जाता है ट्रांस साइबेरियन। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के दौरान किस फसल की अधिक उपजाऊ देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी? जो हरित क्रांति हुई थी वो गेहूं के लिए शुरू की गई थी। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? जो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है कि वयस्कों की तुलना में किशोरों का पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। ये भी सही है। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्षीय आयु वर्ग में बांटा जाता है। ये भी सही है, दोनों सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। संविधान में कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? जो अनुच्छेद 50 है भाग 4 का, वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 16, समान आकार का वह घटक क्या है जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? जो कुचालक होता है वो समान आकार का एक कंपोनेंट है जो विद्युत को उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, यानी कि कुचालक होता है, उसको कुचालक कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जनवरी में आयोजित किया जाता है। 2018 में किस तिब्बती नववर्ष के रूप में, यानी कि तिब्बती नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? जो तिब्बती नववर्ष मनाया जाता है, लोसार जो महोत्सव है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सहायक होती है? जो रेडियो संचार होता है वो बाह्य वायुमंडल में होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? यानी कि टेनिस के एक सर्व पर लगातार असीमित लेट्स की अनुमति होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मौजूदा चालू कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को नाममात्र जीडीपी कहा जाता है। यानी कि मौजूदा चालू कीमतों उसके जीडीपी के मूल्य को नाममात्र जीडीपी कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? जो शुतुरमुर्ग पाए गए थे भारत में किस युग के दौरान पाए गए थे? पुरापाषाण जो काल था उसमें शुतुरमुर्ग पाए गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। इस ऋण योजना का शीर्षक है जीवहाला। जो योजना की थी वो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की थी। अपने जेल में रह रहे कैदियों के लिए ऋण योजना थी, जीवहाला योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। महर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? जो महर दरबार था वो मध्य प्रदेश में था जिसमें बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 25, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? जो इंग्लिश कंपनी थी उसने हुगली नदी के तट पर 1651 में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सेट नंबर 8 जो 2 दिसंबर 2000
और इसको शिफ्ट 4 में पूछा गया था। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। एक तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण के पहचान करिए। जो कसाबी है वो तालाब के तल में पाए जाते हैं। 2022 सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2012 में बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो बिरजू महाराज को 2012 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। 2015 में जो किया था इन्होंने नीति आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत में कौन सी सड़क योजना 1943-1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? जो नागपुर सड़क योजना थी वो 1943-1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी, नागपुर सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है उसके महानिदेशक सितंबर 2022 में बने गए थे, भरत लाल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 7, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? जो गजनी का सुल्तान था महमूद वो चोल राजा राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। संसद का 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए थे? 73वां संविधान संशोधन और 74वां ये दोनों 1992 में पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करते हैं। कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? बेहतर ग्राहक सेवाएं, व्यापक विकल्पों की उपलब्धता, ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया, लागत बचत और कीमत में कमी। इनमें से बताना है कि कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। जो यह है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया, यह ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। बाकी 3 लागत बचत और कीमत में कमी, ये भी इसकी ई कॉमर्स का हमारा लाभ मिलता है। व्यापक विकल्पों की उपलब्धता होती है, ये भी सही है। बेहतर ग्राहक सेवाएं हमें जो मिलती है, हमें सर्विस मिलती है वो भी तीनों हमारे लाभ है ई कॉमर्स के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया था? जो उड़ान योजना है 2022 में इसको पीएम पुरस्कार के लिए चयन किया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? जो रॉयल बंगाल टाइगर है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 12, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो शीतकाल युवा ओलंपिक खेल है वो 2024 में गैंगवॉन में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब बताना है कि किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से है। जो लवलीना बोरगोहेन है ये खिलाड़ी है, इसका जो संबंध है मुक्केबाजी से है। जैसे मनिका बत्रा टेबल टेनिस से है, हिमा दास एथलीट है, बाकी लवलीना बोरगोहेन जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। सामान्यतः बिना भुजा चूना के नाम से जो क्विकलाइम होता है जिसको हम बिना भुजा चूना कहते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला। एक सेलेक्ट लाइम होता है जो भुजा हुआ चूना होता है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको हम, जो भुजा हुआ चूना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर जो वेट्टिकर होता है के रूप में लिया जाता है, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता। जो वेट्टिकर होता था वो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। जो ह्वेनसांग आए थे 1400 वर्ष पूर्व जो आए थे भारत में आए थे, जो चीन का एक बौद्ध तीर्थयात्री था।
क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। वेग एक विशेष दिशा में चाल है। जो चाल है एक वेग ही है, मतलब जो वेग है वो एक चाल ही है, लेकिन वो विशेष दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है? जो इलियाराजा है, इलियाराजा, इन्होंने 2022 में एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया गया है इनको, इलियाराजा को। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्हें बताना कि हमें कौन सा कथन सही है। जल एक चक्रीय संसाधन है, जल एक जैविक संसाधन है, जल की केवल एक ही अवस्था होती है, जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसमें जो होता है जल एक चक्रीय संसाधन है, ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी जल एक जैविक संसाधन ये भी गलत है। जल की केवल एक अवस्था होती है ये भी गलत है। जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन ये भी गलत है। जल एक चक्रीय संसाधन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? अपने शहरों और कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाना था। जो स्माइल 75 योजना थी, अपने शहरों और कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाना था, ये इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं। लिखित नियमों का एक समूह बनाया है। बताना कि कौन सा लिखित नियमों का एक संविधान समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। जो संविधान होता है वो एक लिखित रूप से नियमों का एक समूह होता है जिसको किसी भी देश में रहने वाले लोगों को स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। शहर एक गुल फरोसा उत्सव का आयोजित किया जाता है। जो शहर एक गुल फरोसा है वो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ये उत्सव है शहर एक गुल फरोसा, जो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? जो रोशन कुमारी है वो जो कथक जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है उसकी प्रतिपादक है रोशन कुमारी। 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की। कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3OC6H5 है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है? जो एनिसोल है उसका ये फॉर्मूला है CH3OC6H5, जो इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दादा भाई नौरोजी एक थे, मतलब जो दादा भाई नौरोजी थे वे एक व्यवसायी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट नंबर 9, जो 3 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 1 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किस प्रकार के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं सेल? जो प्रॉपर्टी में बनने वाले खनिज पदार्थ है उसको हम सेल कहते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ है उसको हम सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है 2013 में राजश्री सिरके को प्रदान किया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? जो मनप्रीत सिंह थे, भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। यदि हम GNP से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है GNP जो होती है ना, जो इसमें बताया गया कि यदि हम GNP से मूल्य ह्रास दर को घटाते हैं
तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होती है उसको हम जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। बोरोक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? जो बोरोक्स होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो Na2B4O7 और इसमें 10H2O होती है। इसमें जो वाटर के मोलिक्यूल होते हैं 10 मोलिक्यूल होते हैं Na2B4O7 में के साथ 10H2O मोलिक्यूल जो पानी के होते हैं उसको हम बोरैक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको सुहागा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का क्या नाम है? इस जो पहल है ओयो ने शुरू की है अतुल्य भारत का ताज, ये पहल है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ इसमें भागीदारी करके शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं के लिए शुरू की गई। जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है वो त्रिपुरा में शुरू की गई अमित शाह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? 3 सेकंड के भीतर उन्हें पास या शॉट देना होता है जो खिलाड़ी हैंडबॉल में ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही नहीं है? खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। दूसरा तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। तीसरा राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। चौथा प्रारंभिक तुर्की शासक, राजपूत वंश, खिलजी वंश। इसमें बताना है कि हमें दिल्ली वंशों के संदर्भ में कौन सा सही है। सबसे पहले दिल्ली में जो वो तो पहले राजपूत वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। ये इसका सही है दिल्ली वंश का, राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? B2C बिजनेस यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, D2D डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। बाकी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये सभी है। बाकी जो D2D2 है ये गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यानी कि किसने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? जो मेघालय के 2022 में नए राज्यपाल बनाया गया है राज्यपाल, वो है BD मिश्रा। जो मेघालय के नए राज्यपाल के में उनको शपथ दिलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कोशिका विभाजन में मुख्य प्रकार हैं। जो कोशिका विभाजन के प्रकार पूछे गए, कितने प्रकार हैं? कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला सत्र है 1985 में मुंबई में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विद्युत धारा को नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्थलमंडल कितना मोटा होता है? यानी कि स्थलमंडल की मोटाई इन्हें पूछा है। यानी कि स्थलमंडल की जो मोटाई होती है 10 से 200 किलोमीटर तक होता है जो वो स्थलमंडल पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? संतूर से पूछा है। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है उनका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है, पंडित शिव कुमार शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक रासायनिक सूत्र है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है MgO होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। संविधान यानी किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करते हैं? जो हमारा संविधान है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? जो रेयान होता है, रेयान, वो हमारा प्राकृतिक रेशा नहीं है। बाकी कपास, लिनन, जूट जो होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधि सिद्धांत के चुनाव पर होता है। नंबर 2 ऑप्शन जो है, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ये भी सही है। वह निर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये भी सही है। जो इसमें ऑप्शन 4 है, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सभी शंका और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के दोनों द्वारा किया जाता है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति चुनाव होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए जाता है, ये भी सही है। जो इनका निर्वाचन होता है एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। किसने तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? जो तमिलनाडु का नव वर्ष होता है वो पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पुथांडु को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया था और इसे चालुक्यों से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया गया था। जब 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण किया था, जो चालुक्य से जब थी सूर्य पीठिका, उससे भर दिया था उस शिव मंदिर को। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? जो नगर श्रेष्ठी है वो एक पद होता था, वो हरिसेन के पास नहीं था। बाकी महादंडनायक, संधि विग्रही, कुमार माते, ये सभी तीनों पद कुमार हरिसेन के पास थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारी सेट जो 9 है उसका आखिरी क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। जो हमारा चूना पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। सेट नंबर 10 और आज की हमारी वीडियो का जो आखिरी सेट है वह सेट नंबर 10, जो कि 3 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 2 में आया है। इसमें 25 क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? उसके शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीज की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? मल्च बनाना। जो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है, जिसको हम इस विधि को कहते हैं मल्च बनाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेन कायमा जो उत्तक होता है उससे बना होता है। जो हमारा नारियल का जो रेशे युक्त छिलका होता है वो स्क्लेन कायमा उत्तक से बने होते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है। नंबर 2, पादप कोशिकाएं जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये सही है। पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकते, ये गलत है। नंबर 3, एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है, ये सही है। नंबर 4, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनती है, ये भी सही है। बाकी जो हमारा ऑप्शन 2 है, पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में DACE योजना शुरू की है। इस योजना का यह योजना जो है किस मंत्रालय तहत शुरू की गई थी? जो DACE योजना है भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है DACE योजना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसके जन्मदिन दिवस यानी किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखने चाहते हैं? महात्मा गांधी का ये कथन है कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो कालिदास सम्मान है वो 1980 में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं? जो AR रहमान है उन्होंने ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दोनों जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? जो हमारे लिटरेसी रेट थी वो केरल राज्य की 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक यानी कि जो प्रणाली है वो राष्ट्रपतीय प्रणाली है। जो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित है जो प्रणाली वो राष्ट्रपतीय प्रणाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? जो पंचनाद में एक शामिल होती है नदियाँ उनमें बताने की कौन सी नदी नहीं है? जो हमारी सिंधु नदी है वो पंचनाद में शामिल नहीं है। बाकी ब्यास नदी, रावी नदी, सतलुज नदी ये पंचनाद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पुरुषों के फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है यानी कि फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल कब हुआ? जो 13 जून को जो फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ था 13 जून को 2021 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा एशिया के सबसे बड़े कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। यानी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। मैं बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन के वे यौगिक जिनके हाइड्रोजन परमाणु के बीच द्वि या त्रिक बॉन्ड होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके ऑक्सीजन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये सही है। इसका जो ऑप्शन है कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ये गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राष्ट्रकूट और चोल राजाओं के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बनाए गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ है? जो नगर श्रेष्ठी पद है वो होता था शहर का व्यापारी। जो नगर श्रेष्ठी पद होता है शहर का व्यापारी होता है। जो राष्ट्रकूट और चोल राजाओं के दौरान चोल वंशों के दौरान था नगर श्रेष्ठी पद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या
जड़ से संबंधित होती है। ये जो इन्होंने किया था, ये उनका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व के द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ और रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। यानी कि इसमें यही पूछा था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात हम करते हैं। लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार होते हैं, वो होते हैं समानता और स्वतंत्रता। जो होते हैं सबसे अधिकार, लोकतंत्र के सबसे आवश्यक अधिकार है समानता और स्वतंत्रता। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो शुरू की थी, किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू की थी? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। जाट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जो जाट जटिन है वो बिहार राज्य का लोक नृत्य है, जाट जटिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मुगल शासक मृत्यु हुई थी 1717 में हुई थी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम सेट 11 से सेट 15 तक हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।